हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज क्या है, संडे है। संडे के दिन आप लोग फुल्ली रेस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन मेरी आप लोग रेस्ट खत्म कर देते हो, क्योंकि मुझे आपके अगले दिन के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। इस समय कैसे क्वेश्चन के बीच बीच में क्या था, आप लोग बताए तो अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग पढ़ने में ध्यान भी दे रहे हो, खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही पढ़ने में ध्यान दिया करें। संडे स्पेशल है, इसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल वाला है। आप लोग जानते हो बाइलिंगुअल में 100 ही होता है। इसमें 16 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये आप लोगों का 5वां या 6वां टेस्ट सीरीज होगा। और बाकी 16 बचा एक तरीके से करके मैं हर संडे को मैं पूरा इसको कंप्लीट कराने वाली हूँ। आप लोग जान ही रहो, 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों का इसमें बचा हुआ, 10 या 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जान लिया हमें पढ़ना क्या है, और हम बता दिए कि हमें आप लोग को पढ़ाना क्या है, ठीक। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो ना छूटे, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि मैम हम टेस्ट सीरीज नहीं लिए, अब तक नहीं लिए, लेंगे भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। जितना भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट बुक है मैं सब आप लोगों को कराती रहती हूँ। आप लोग बस धैर्य बना करके चैनल पे पढ़ते रहिए, जो वीडियो अपलोड हो देखते रहिए, पुराने वीडियो को भी थोड़ा बहुत समय मिले तो देखते रहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप आंसर करें पहले का क्या होगा, एक्सप्लेन भी मैं करूंगी, क्योंकि मुझे 125 क्वेश्चन लाना, ठीक है। आप लोग आंसर करें क्या होगा, बीच बीच में आप लोग से प्रश्न भी पूछूंगी। आपने आंसर बताया, प्रश्न क्या है, सेवा है, क्या है ये, SEWA, सेवा क्या है। सामाजिक रोजगार के लिए महिला संघ है, क्षेत्रीय नियोजित महिला संघ है, रोजगार महिला संघ है, स्वरोजगार स्वरोजगार महिला संघ है, स्वरोजगार महिला एसोसिएट है। पहले का आप आंसर करें क्या होगा, आप आंसर कर दें। आपने आंसर किया कि स्वरोजगार महिला संघ क्या है, सेवा, स्वरोजगार महिला संघ, एक। दूसरे का आंसर करें क्या होगा, उद्यमिता के लिए जरूरी है, उद्यमिता के लिए जरूरी है, क्या है, विजुअलाइजर, दृष्टि, आयोजक और प्रबंधक। उद्यमिता के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, विजुअलाइजर, दृष्टि, आयोजक और प्रबंधक। तो दूसरे का आपने आंसर कर दिया कि उद्यमिता के लिए दृष्टि जरूरी है, क्यों। आपकी बुक कह रहा है दृष्टि जरूरी है। उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योर, हमें बिजनेस करना है, उसी उद्यमी कहते हैं ना, तो यस मैम उसी उद्यमी कहते हैं। तो उद्यमिता के लिए दृष्टि जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम चीजें देख पा रहे हो, यहाँ पे हम बिजनेस करने जा रहे हैं। हम इस समय सोलर पैनल का बिजनेस करें तो हमारा बहुत तेजी से मूव करेगा, चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोलर पैनल आजकल क्या है, चढ़ाव पे है। तो ये चीजें क्या है, ये हमारी दृष्टि है कि हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि हम किस चीज पे बिजनेस करेंगे, हम किस चीज पे वो अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारी चीजें चलेंगी। तो क्या हमारे पास होनी चाहिए, आपके पास दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे का आंसर करें, लघु पैमाना उद्योग इकाइयों का संवर्धन किया जाता है। ऑप्शन ए, लघु उद्योग विकास निगम द्वारा। ऑप्शन बी, लघु पैमाना उद्योग विकास निगम द्वारा। ऑप्शन सी, लघु उद्योग विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन डी, लघु उद्योग विकास कंपनी द्वारा। तीसरे का आंसर करें, ये सब प्रश्न थोड़े से आप लोगों के ऊपर निकल जा रहे होंगे, तो आपने आंसर किया लघु उद्योग विकास निगम द्वारा। लघु पैमाना उद्योग इकाई का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि मैम होम मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन पहले ही कमेंट आया था, होम मैनेजमेंट के लिए मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, ठीक है। करा देती हूँ, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, व्यवसाय मॉडल, मॉडलिंग, रचनात्मक लचीलापन और नवाचार। क्या होगा, आप आंसर करें। तो फोर्थ आप आंसर कर दिए कि मैम हो जाएगा नवाचार, क्या होगा, नवाचार, ठीक है। भाई कुछ हमें नया करना है, हमें कुछ इनोवेट करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपने कहा मैम नवाचार कहलाएगी, ठीक है। 5 का आंसर करें, महिला उद्यमिता मंच किसके द्वारा शुरू किया गया था, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय। महिला उद्यमिता मंच किसके द्वारा शुरू किया गया था। 5वें का आप आंसर कर दें, तो आपने आंसर किया नीति आयोग। किसमें, नीति आयोग। महिला उद्यमिता मंच शुरू किया गया था किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, ठीक है। इधर भी ऑप्शन जहां नहीं समझ में आएगा बाइलिंगुअल है, देख लिया जाएगा। 6 का आंसर करें, सूती वस्त्रों में सिकुड़न को किस प्रक्रिया के द्वारा कम किया जा सकता है, फेल्टिंग के द्वारा, मर्सराइजेशन के द्वारा, सेल्फोराइजेशन के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा। चारों शब्द का आप लोग मुझे मतलब बताओ, फेल्टिंग क्या होता है,
मर्सराइजेशन क्या होता है, सेंपोराइजेशन क्या होता है, और कैलेंडरिंग क्या होता है, आप बता दो। चारों शब्द का मुझे मतलब बता दे। इसका आंसर तो आप लोग जान रहे हो कि सेंफोराइजेशन का टैग लगा होता है तो ये पता चलता है कि ये कपड़ा जो है सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। जब ये टैग लगा होगा सेंफोराइजेशन का तो क्या बताएगा कि कॉटन का कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इसका आंसर आप जान लीजिए। अब इन तीनों शब्दों का आप मुझे आंसर दो कि तीनों शब्दों का मतलब क्या हुआ। फेल्टिंग क्या है, आप जानते हो फेल्टिंग को नमता कहते हैं, क्यों हिंदी में नमता कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। क्या है, कपड़े को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा देने की प्रक्रिया, एक के ऊपर एक लगा देने की प्रक्रिया क्या है, यही नमता है, ठीक, यही पेंटिंग है। तो नमदा यानी फेल्टिंग का मतलब क्या हो गया, चीजें मतलब इस तरीके से चिपकाई जाती है, सिलाई उलाई नहीं की जाती है, ठीक है। लो क्वालिटी के कपड़े इससे बनते हैं। अब आपने कहा मर्सराइजेशन क्या है, तो मर्सराइजेशन भी कॉटन पे होता है, कपड़ों में क्या करने के लिए, चमक लाने के लिए, ठीक है। सेंपोराइजेशन आप जान गए। कैलेंडरिंग से क्या होता है, आपने कहा मैम कैलेंडरिंग से क्या होता है, कपड़ा चिकना और चमकदार होता है। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े उसमें कपड़ा प्रेस होता है, जो मिलों में रोलर से क्या होता है, कपड़े को गुजारा जाता है। 1 मिनट में 143 या 42 लीटर इस तरीके से कपड़े क्या होते हैं, एक साथ प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। 7 का आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्या है, प्रश्न है, पढ़ने प्रश्न पढ़ा है, टाइम दे रही हूँ आप लोगों के लिए। रेशे की प्राथमिक विशेषताएं हैं, क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लचीलापन एवं मजबूती है, कटाई गुणवत्ता और आपस में सटने की क्षमता है, जिसे हम कोहेसिव कहते हैं, ठीक है। और क्या है, समानता है। आप बता दो क्या है प्राथमिक विशेषता, कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। 7 का आप आंसर करें। आपने 7 का आंसर कर दिया कि डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा, ABCD सब हो जाएगा। प्राथमिक विशेषताएं, ये रेशे की प्राथमिक विशेषताएं में आता है, ठीक है। प्राथमिक विशेषताएं कौन कौन से है, तो कपड़े का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखेंगे, लचीलापन एवं मजबूती देखेंगे, कटाई गुणवत्ता वो आपस में सटने की क्षमता देखेंगे, और समानता देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सब सही हो जाएगा, ठीक। 8वें का आंसर आप लोग करें। रेशे में लचीलापन की विशेषता रेशों के लिए किस कारण से लाभदायक है। रेशे में लचीलापन की विशेषता रेशों के लिए किस कारण से लाभदायक है। ड्रेपोबिलिटी, शरीर के साथ बनाना, क्रीज बनाना, उपरोक्त सही। आप 1 सेकंड का टाइम दे तो मैं ड्रेपोबिलिटी का मतलब आप लोगों को समझा दूं, पढ़ा दूं, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दो। या अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में करे कि ड्रेपोबिलिटी क्या होती है। 1 सेकंड का आप टाइम दो, मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए ये प्रश्न मेरे नजर में गया फोटो खींचते समय, उसी समय मैं नेट पे सर्च करके स्क्रीन शॉट लेके रखी हूँ, ठीक है। देखो, ड्रिपेबिलिटी है ना, ड्रेपेबिलिटी किसी वस्त्र की वह विशेषता जिसके द्वारा वह किसी शरीर या सतह पर मुलायम, आकर्षक और प्राकृतिक तरीके से गिरता या झूलता है, ठीक है। यानी आपके शरीर के साथ चिपका हो, ठीक है, गिरता या झूलता हो, सरल शब्दों में समझे। कपड़ा कितना अच्छा लटकता है या शरीर के आकार के अनुसार कैसे ढलता है, इसे ड्रेपेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ड्रेपेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एक पेज और है, उदाहरण इसका कौन कौन है, तो अच्छी ड्रेपेबिलिटी सिल्क है, जॉर्जेट है एंड शिफॉन, ठीक। कम ड्रेपेबिलिटी क्या है, डेनिम है, कैनवाश है एंड पॉपलिन। आप लोग देख लिए, ठीक है। उपयोग इसका कहाँ होगा, तो ड्रेपेबिलिटी का परीक्षण डिजाइनिंग और वस्त्र चयन में किया जाता है ताकि वस्त्र शरीर पर अच्छा दिखे, जैसे साड़ी हो गया, गाउन हो गया, स्कर्ट हो गया, पर्दे हो गया आदि, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा, आप लोगों को जरूर बता दूंगी कि ये होता क्या, ठीक है। अब आप लोग जान गए कि ड्रेपेबिलिटी क्या है। 1 सेकंड का टाइम दो, मैं आपके क्वेश्चन पे रिवर्स चल, ठीक। अब तो आप इसका आंसर कर ले जाएंगे कि मैम ये सभी आंसर हो जाएगा, क्या उपरोक्त सभी वाला आंसर क्या होगा,
सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रेपेबिलिटी, लचीलापन की विशेषता, यही पूछा था ना ऊपर, तो उसमें ड्रेपेबिलिटी भी होगी, शरीर के साथ बनाना भी, क्रीज भी बनाना, यानी प्रयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन से धागे बनावटी धागे नहीं है? कौन से नहीं है? स्ट्रेच्ड धागे, मॉडिफाइड स्ट्रेच धागे, बकल धागे, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 का आप आंसर करें, क्या होगा? 9 का आप आंसर कर दे, बनावटी धागे नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सब बनावटी धागा है। ठीक है, बकल धागा, स्ट्रेच्ड धागा और मॉडिफाइड धागे, ये सब क्या है? बनावटी धागे हैं। ठीक है, 10 का आंसर करो। प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में थोड़े से टफ होते हैं, ये आप लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। हर संडे संडे हम लोग इसी बुक से कर रहे हैं। सॉरी। तो आपको इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि ये चीजें हैं। ठीक है, आंसर करें 10 का। एज़ोइक या नैप्टॉल रंगों का उपयोग किन रेशों के लिए किया जाता है? सेलुलोजिक रेशे, ऊनी रेशों, धात्विक रेशों के लिए, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। 10 का आंसर करिए आप, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया सेलुलोजिक रेशे के लिए। किसके लिए? सेलुलोजिक रेशों के लिए। ठीक है, 11 का आंसर करें। ऑरलान किस प्रकार का रेशा है? ऑरलोन या ऑरलान किस प्रकार का रेशा है? मानवकृत होगा, प्रोटीन रेशा होगा, एक्रिलिक होगा, सेलुलोसिक रेशा होगा। आप 11 का आंसर करें, क्या होगा? तो 11 का आंसर होगा क्या? सी, यानी एक्रिलिक रेशा होगा। क्या होगा? ऑरलॉन किस प्रकार का रेशा है? तो एक्रिलिक रेशा। कैसा रेशा है? एक्रिलिक रेशा है। 12 का आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। करघे पर बुनाई की वह प्रक्रिया जिसमें वस्त्रों में कसाव लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग टाइप ऑफ लूम पढ़े हैं कि लूम के पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, लूम मतलब करघा। ठीक है, हम लोग करघे के पार्ट पार्ट पढ़ते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। जरा सा अगर लर्न हो तो आप लोग पांचों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या होता है? शटल होता है, रीड होता है, ठीक है, जो कंघा जैसे होता है, जो ठोकने पीटने का कार्य करता है। और क्या होता है? वार्प विम होता है, क्लॉथ विम होता है, और एक क्या होता है? हार्नेस होता है। यही तो होता है। तो आपने कहा यस मैम, यही पांचों पार्ट होते हैं। किसका किसका क्या कार्य है, आप लोग बहुत अच्छे से, मैंने लूम में एक छोटा सा वीडियो करा रखा है 10-12 मिनट का, जो ना देखे हो जाकर तो देख ले। कहाँ लगा होगा मैम? तो इसी चैनल पे 10 मिनट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें लूम करके वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया 12 का। क्या आंसर किया? कि 12 का हो जाएगा बी, यानी बैटिंग हो जाएगा। क्या? बेटिंग हो जाएगा। बेटिंग यानी वही रीड, रीड का कार्य क्या है? पिकिंग और शेडिंग और बैटिंग। ठीक है, तो उसका कार्य बैटिंग, मतलब वो मत समझ लेना बॉल मारने वाला। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 12 का बी। ठीक है, आप लोग आंसर कर भी रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 13 का आंसर करें। परिसज्जा की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्त्रों में कड़कपन या कड़ापन लाया जाता है एवं उसका आकार भी बना रहता है। साइजिंग है, टें, टेंडरिंग है, नहीं टेंटरिंग है, कैलेंडरिंग है और सनपोराइजिंग है। आप बता दे क्या होगा? सारे शब्दों का मतलब अगर आप चाहें तो फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, 13 का आप आंसर करें, क्या होगा? तो आपने कहा मैम, वस्त्रों की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्त्रों पर सज्जा की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्त्रों में कड़ापन लाया जाता है, वो साइजिंग होता है। क्या होता है? साइजिंग होता है या सीजिंग होता है। इससे होता क्या है? आपने कहा मैम, कपड़ों के रोए झुलसा दिए जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया इसमें होता है। टेंटरिंग क्या है? आपने कहा मैम, टेंटरिंग वह कपड़ा होता है जिसका चारों कोना लंबाई चौड़ाई खींच करके हम बराबर करते हैं, वो टेंटरिंग होता है। सनफोराइजिंग एक टैग होता है जो जिस कपड़े में लगा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कपड़ा क्या है? सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, कैलेंडरिंग का क्या मतलब है? कैलेंडरिंग भी कपड़े को क्या करता है? प्रेस करता है। ठीक, बड़े बड़े रूलर से वो प्रेस किए जाते हैं, और उसमें होता क्या है? 1 मिनट में कई मीटरों मीटर, कई सौ मीटरों मीटर कपड़ा प्रेस हो जाता है, और कपड़े में क्या होती है? शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें, क्या होगा? डोप रंगाई में किस प्रकार के रेशों को रंगा जाता है? डोप या डॉप। ठीक है, वनस्पतिक रेशों,
संश्लेषित रेशों, खनिज रेशे और प्रोटीन रेशे। किस रेशे को हम डॉप रंगाई में रंगते हैं, जरा सा बता दे। डॉप रंगाई तो आपने कहा संश्लेषित रेशों को, यानी जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उन पे कौन सी डाई की जाती है, तो आपने कहा डॉप रंगाई। ठीक है, कौन सी प्रिंटिंग होगी, तो डॉप प्रिंटिंग, डॉप रंगाई। ठीक है, 15 का आंसर करें। निम्नलिखित में से 1 सेकंड देना जरा, 1 सेकंड आप दे दो। यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं, बेटिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाली चीजें मुझे भूल गया कि ये हम लोगों का क्या है, बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती। ठीक है, अब मैं दिखाया करूंगी, मेरे दिमाग पे उतर गया। ठीक है, तो साइजिंग होगा, टेंटरिंग होगा, कैलेंडरिंग होगा और सनप्राइजिंग होगा। चलो, डोप रंगाई क्या है, डोप डाइंग। ठीक है, देखो यहाँ पे डोप डाइंग विच टाइप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो इंग्लिश वाले हैं, जैसे अभी डोप डाइंग हो गया, तो जब ये आप लोगों को चीजें क्या है, थोड़ी सी इजी हो गई होंगी। 15 का आंसर करो। निम्नलिखित रेशों में से किसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, किसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहेंगे, रेयान को कहेंगे, नायलॉन को कहेंगे, लिलेन को कहेंगे, ऊन को कहेंगे। आप लोग जरा सा बता देना, फादर ऑफ रेयान किसे कहते हैं, फादर ऑफ रेयन किसे कहते हैं, फादर ऑफ रेयान किसे कहेंगे, फादर ऑफ रेयान किसे कहते हैं। इसका तो आंसर आप दे दिए कि मैम रेयान को ही कहते हैं। क्यों, आर्टिफिशियल सिल्क हम किसे कहते हैं, तो आपने कहा मैम यस, रेयान को कहते हैं। आप जरा सा बता दो, फादर ऑफ रेयान कौन। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम काउंट हिलेरिडी चार्टोनेट है। कौन है, काउंट हिलेरिडी चार्टोनेट है। ठीक है, रेयान के कितने प्रकार होते हैं, जरा सा ये भी बता दो। आपने कहा मैम रेयान के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, जरा सा नाम बता दो, फटाफट नाम लिख दो। आपने कहा मैम कुप्रामोनियम रेयान, क्या, क्यूप्रामोनियम रेयान, विस्कस रेयान, विस्कस रेयान, और क्या, कुप्रामोनियम रेयान, विस्कस रेयान, और कुप्रामोनियम रेयान, विस्कस रेयान, और पता नहीं कौन सा एक रेयान है जो मेरे दिमाग में नहीं समय आ रहा है। ठीक है, कुप्रामोनियम रेयान, विस्कस रेयान, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो, जरा मैं पढ़ लूं। ठीक, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं है इस समय। ठीक है, आप लोग तीनों का नाम लिख दीजिएगा। 16 का आंसर करें। नैपिंग एक परिसज्जा है जो डैश 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 पर लगाई जाती है। नैपिंग परिसज्जा हम किस पे करते हैं, कॉटन पे करेंगे, रेयान पे करेंगे, ऊन पे करेंगे, उपरोक्त सभी पे करेंगे। नैपिंग ये क्या है, एक परिसज्जा है, हम किस पे करेंगे, आप जरा सा आंसर कर दो 16 का। तो आपने 16 का आंसर कर दिया कि मैम हम उपरोक्त सभी पर नैपिंग परिचर्चा करते हैं। क्या करते हैं, नैपिंग परिचर्चा करते हैं। क्या होता है नैपिंग में, जरा सा आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नैपिंग परिचर्चा में क्या करते हैं, आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, 17 का आप आंसर करें। आप लोग देख रहे हो लगातार टेक्सटाइल से आप लोग को क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज वाकई बहुत अच्छा लगता है। 17 का आप आंसर करते हैं। फ्लोकिंग एक परिसज्जा है, फ्लोकिंग की फ्लोटिंग, आप कहो मैं फ्लोकिंग इसमें भी दे रहा, चलो। फ्लोकिंग एक परिसज्जा की तकनीक है जिससे डैश 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 की वस्त्र की सतह पर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, स्टेपन यानी छोटे रेशे, स्टेपल होगा। ठीक है, स्टेपल यानी छोटे रेशे, लंबे रेशे यानी फिलामेंट होगा। क्या होगा, फिलामेंट होगा। ठीक है, और क्या है, मोनोफिलामेंट। मोनो मतलब आप लोग जानते हो ना, मोनो मत मोनो, मोनो मतलब एक, क्या होगा, मोनो मतलब एक, और डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, पॉली मतलब अनेक। यहाँ पे शब्द पकड़ना, तो मोनोफिलामेंट का मतलब हो गया कि एक फिलामेंट। ठीक है, अब इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप आंसर करें 17 का क्या होगा। आप चाहोगे तो मैं इंग्लिश वाला शब्द आप लोगों को दिखा दूंगी। फिलामेंट फाइबर, स्टेपल फाइबर, मोनोफिलामेंट और नॉन ऑफ दिस। आप आंसर करें 17 का क्या होगा, 17 का क्या होगा बता दो जरा साहब। तो आपने कहा मैम 17 का हो जाएगा स्टेपल यानी छोटे रेशे होंगे। क्या, फ्लोकिंग एक परिसज्जा की तकनीक है जिससे छोटे रेशों की वस्त्र की सतह को जोड़ा जाता है। ठीक है, 18 का आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कैलेंडरिंग वह यांत्रिक परिसज्जा है जिसके उपयोग से क्या होता है, सतह को चिकना किया जाता है। तो यस, सतह को हम चिकना करते हैं। इस आंसर को हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन विधि आप अपना फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, बी दिया है, तो ए अगर नहीं है तो हम इसे काट देंगे। सतह पर विभिन्न प्रभाव डाले जाते हैं।
वो वस्त्र में से रेशों को उठाया जाता है। आप बता दो क्या होगा, फटाफट आप आंसर करें क्या होगा। तीसरा क्या है, वस्त्र में से रेशों को उठाया जाना। उपरोक्त कथनों में से सत्य है, कौन से कथन सत्य हैं आप बता दो। 18 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया मैम, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना। 19 का आंसर करें। एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? वस्त्रों पे, मकान बनाने की सामग्री पे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे, खाद्य पदार्थों पे। जरा सा बता दो कि एफपीओ मानक का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वस्त्रों पे क्या करेंगे, आप जानते हो, अगर सिल्क का है तो सिल्क मार्क करेंगे, बुल का है तो बुल्क मार्क करेंगे। ये सारी चीजें हो गई। मकान बनाने की सामग्री है तो इस पे कौन करता है, सामग्री पूछ रहा है। अगर मकान बनाने के लिए होगा तो कौन करता है, आपने कहा में हुडको करता है, कौन करता है, हुडको करता है। हुडको का आप चाहे तो फुल फॉर्म बता सकते हैं, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट। उस तरीके से आगे का आप लोग बता लेना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे आईएसआई क्या होता है, खाद्य पदार्थ हो गया एफपीओ का होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करते चले जाना है, ठीक। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आप आंसर करो 20 का। जल्दी जल्दी आप लोग करो, 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे, 21 मिनट हो चुका है। संडे का टेस्ट सीरीज है, 100 क्वेश्चन करना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लक्ष्य एवं मूल्य करेंगे, रहन सहन का स्तर करेगा, आवास स्थिति करेगी, और सदस्यों के परिवार के सदस्य। हमें निर्णय लेना किसी चीज के लिए, ठीक। तो वहां पे क्या मैटर करेगा, क्या क्या चीजें प्रभावित आपको करेंगी, आप बता दें। आपने कहा मैम केवल एक ही आंसर देना है। तो लक्ष्य एवं मूल्य क्या करते हैं, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो क्या होगा, गोल एंड वैल्यू होगा, क्या होगा, गोल एंड वैल्यू होगा, ठीक। 21 का आंसर करें। नकदी समतुल्य से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश वाला प्रश्न जरूर देख लेना। कैश इक्वे विल इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या होगा, बैंक बैलेंस होगा। बैंक में जमा राशि होगी, अल्पावधि के उच्च रूपेण तरल प्रतिभूतियां होंगी, वस्तुओं में विनियोग होगा, ऋण पत्र में विनियोग होगा। आप बता दें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज होगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स होगा, और शॉर्ट टर्म में हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होगी। आप आंसर कर दे। 21 का क्या होगा, तो देख लो, इसमें इंग्लिश वाले शब्द इसमें इजी था, हिंदी वाला टफ है, ठीक है। ये उच्च रूपेण ये सब आप पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो 21 का आपने आंसर कर दिया मैम, यही सही भी है, ठीक। अल्पावधि उच्च रूपेण तरल प्रतिभूतियां, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज, ठीक है। 22 का आंसर करें क्या होगा, वह समय अवधि जब कई प्रकार की गतिविधियां एक साथ की जाती हैं उसको कहते हैं विश्राम की अवधि, कार्यभार की शिखर, कार्य योजना और कार्य क्षेत्र। 22 का आंसर करें क्या होगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कार्यभार की शिखर, क्या, कार्यभार की शिखर, ठीक है। 23 का आंसर करते क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव इनमें देखा जाता है, बच्चों में, वृद्धों में, पुरुषों में, युवाओं में। 23 का आप आंसर करें क्या होगा, 23 का आपने आंसर कर दिया कि डी होगा, युवाओं में क्या होगा, फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, ठीक है ना, बच्चों में, वृद्धों में, पुरुषों में नहीं, ठीक। 24 का आंसर करो। रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं। पूर्व लंबाई की बात कर रहा है, इंग्लिश वाला शब्द जरूर आप देख लेना, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड, ठीक है। इलास्टिसिटी होगा, फ्लेमेबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेमिबिलिटी, लस्टर होगा, और क्या होगा, पेलिबिलिटी होगा। आप बता दे क्या होगा, अनम्यता होगा, अनम्यता, ठीक। अब आप आंसर करें 24 का क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम, प्रत्यास्थता होगा, यानी इलास्टिसिटी होगी, क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी। बहुत अच्छे से आप आंसर से इसको पकड़ सकते थे कि मैम केवल एक ही आंसर यहाँ पे था, ठीक है। बाकी ये सारे चीजें ऑप्शन जो थे ये सब अलग अलग दिए हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। 25 का आप आंसर करें। धागे जो सैलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं, सैलवेज मतलब किनारा, किनारा के समकक्ष हम क्या रखते हैं, इस तरीके का आपका एक दुपट्टा है, और ये चारों तरफ किनारे पे ये क्या होता है, बता दो जरा आप। आपने कहा मैम
ताना होगा, बाना होगा, कता होगा, उत्सूत्र होगा, वार्प होगा, वेफ्ट होगा, पाइल होगा और स्पन होगा। देखो आप लोग क्या होगा, स्पन होगा। इस तरीके से देख लो हिंदी वाला शब्द कैसा है, स्पन को कता लिखा हुआ है, उत्सुत को क्या लिखा है, जिसे हम पाइल समझ रहे हैं उसे देखो क्या लिखा है। तो आपने कहा मैम जो सैलवेज के किनारा होता है उसको हम ताना कहते हैं यानी वार्प कहते हैं, क्यों, यही ना। तो आपने कहा यस मैम, वार्प वाला आंसर सही हो जाएगा। 26 का आंसर करें। जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा लिया गया है, उसकी परिकल्पनाओं के परीक्षण डैश 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 के साथ कर सकते हैं। काई वर्ग सार्थकता परीक्षण, स्टूडेंट टी परीक्षण, स्टूडेंट जेड परीक्षण परीक्षण और सरल प्रसरण विश्लेषण। आंसर करके क्या होगा 26 का। ये कहाँ से क्वेश्चन है, रिसर्च से क्वेश्चन है। तो 26 का आपने आंसर कर दिया बी, स्टूडेंट टी परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश वाला भी शब्द देख लेना। ठीक, 27 का आंसर करें। कला के सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न कराता है अनुपात है, बल है, एक रूपता है, संतुलन है। आप बताते 27 का। तो 27 का आंसर आपने कर दिया, एक रूपता होगा। क्या होगा, एक रूपता होगा यानी हारमोनी होगी। क्या होगा, हारमोनी होगा। ठीक है, एक रूपता कौन दिखाएगा, एकता का आभास कौन दिखाएगा, आपने कहा नहीं, एक रूपता और हारमोनी इंग्लिश में इसे कहते हैं। ठीक है, 28 का आंसर करे क्या होगा। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और ए और बी दोनों। बहुत अच्छे से आप इसका आंसर सोच समझ करके करिएगा। इसका आंसर सोच समझ के करिएगा। जब मैं हमेशा आप लोग को एक फुल फॉर्म बताती हूँ आईसीडीएस का कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कहीं सर्विस होता है कहीं स्कीम होता है, आप लोग कह दो मैं नहीं बताती हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर आप कहोगे मैम सही हो गया, तो यस ये दोनों आंसर आपका क्या है, सही हो जाएगा। कहीं कहीं आयोग इसे सर्विस करके मतलब सही मान लेता है, कहीं कहीं स्कीम करके। आप लोग कहोगे मैम अगर दोनों आ गया तो दोनों एक साथ होगा तो ऐसे ऑप्शन मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो आयोग क्या करेगा, सबको नंबर बराबर कर देगा। ठीक है, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ कहीं सर्विस दिया होता है कहीं स्कीम दिया होता है। ठीक है, 29 का आंसर करे क्या होगा। 29 का आंसर कर दें मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह पर्चा है, पुस्तक है, पर्चा पर्तदार पर्चा है, अखबार है। मुद्रण माध्यम जिसमें, यहाँ पे देख लो आप लोग क्या है, प्रिंट मीडिया दैट इनो इनो बॉल्ब्स द प्रेजेंटेशन ऑफ हेल्पनिंग इन द अराउंड एन एरिया इन इज क्या होगा, पैम्पलेट होगा, बुक होगा, फोल्डर होगा और न्यूज़पेपर होगा। अब देखो चीजें कितनी इजी हो गई। 29 का आप आंसर कर दो क्या होगा। तो 29 का आपने आंसर कर दिया कि मंडी हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्यों, हम लोग ये जो प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं तो प्रिंट मीडिया क्या हो गया, आपने कहा मैं अखबार हो गया यानी न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, आप आंसर करो 30 का। एक सेकंड का टाइम दे दो मुझे जरा सा। ठीक है, 30 का आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अब पढ़ो क्या है। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है वह वस्त्र है। आंसर कर दे क्या होगा, सूती होगा, ऊनी होगा, रेशमी होगा, कृत्रिम होगा। क्या होगा, जलाने पे सिकुड़ रहा है, कड़ी मोती की तरह संरचना बन रही, तो वो क्या होगा, बता देना। तो आंसर कर दिया मैं, वो कृत्रिम शिल्प हो। कृत्रिम मतलब रेशा हो। ठीक, क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, सिंथेटिक होगा। ठीक, 31 का आंसर करे क्या होगा। रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण। अब सूक्ष्म बीन परीक्षण क्या है, आपने कहा मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। देख लो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई देती है तो वह रेशा होता है। हमने आप लोगों को हमेशा बताया है कि घूमे घूमे मुड़े मुड़े रिबन के समान जिसकी संरचना होती है वो कौन होता है। तो आप आंसर भी दिए हो कि मैम वो क्या होता है, आपका कॉटन हो जाता है। ठीक है, किससे देखने पे, सूक्ष्म बीन से यानी माइक्रोस्कोप से देखने पे, जिसकी संरचना इस तरीके से कुछ रिबन के समान होती है वो क्या होती है, आपने कहा मैं
तो वो होती है क्या, तो वो आपकी हो जाती है कॉटन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ संरचना उसकी होती है। ठीक, कौन से सेक्शन पे काटने पे अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ या, देखो एक याद ही नहीं आ रहा है। ठीक, आप बता देना क्या होगा। 32 का आंसर करें। नीले लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं सफेद कपड़ों पे, नीले कपड़ों पे, रंगीन कपड़ों पे, गाढ़े कपड़ों पे। 32 का आप आंसर करते क्या होगा, तो आपने 32 का आंसर कर दिया। सफेद कपड़ों पे नील लगाने वाले कर्मक का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, सफेदी पे तो नील लगाते हैं, तो यस मैम बिल्कुल। 33 का आंसर करें तो 33 है। ठीक है, 33 का आप आंसर करते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे मिलान कर दिएगा किसका, 33 का मिलान करें। बड़े निर्णय कब होते हैं, छोटे निर्णय कब होंगे, प्रोग्राम निर्णय कब होगा, गैर प्रोग्राम निर्णय क्या होते हैं, बता दो जरा, आप आंसर कर दो। बड़े निर्णय, छोटे निर्णय, प्रोग्राम निर्णय, गैर प्रोग्राम निर्णय। छोटे निर्णय क्या हो गए, तो छोटे निर्णय मैम ये हो गया कि दिन के भोजन में परिवर्तन हम कर लिए। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारे छोटे निर्णय हो गए। अभी मेरा मन किया, चलो मैं आलू का पराठा बना देती हूँ। ठीक, मैंने बना दिया। चल यार काफी बना दिया, थोड़ा सा पिया जाए। ठीक, कोल्ड काफी लिया, ये क्या होगा, ये छोटे निर्णय, तुरंत निर्णय। ठीक, प्रोग्राम निर्णय क्या होगा, तो प्रोग्राम निर्णय, आप सोचो जरा प्रोग्राम निर्णय क्या होगा। आपने कहा मैं प्रोग्राम निर्णय हो जाएगा, प्रोग्राम निर्णय क्या होगा, तो आपने कहा मैं प्रोग्राम निर्णय हो जाएगा पार्टी वार्टी वाली चीजें। क्या होगा, पार्टी वाली चीजें तो हम प्लान करते हैं, तो यस मैम क्या होगा, पार्टी व्यवस्थापन हो गया। ठीक है, अब आप चुन भी सकते हो कि बी का 4 कहाँ है, तो आप कहोगे मैम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में चल रहा है। अब आप कहोगे कि बड़े निर्णय क्या हो गए, तो आपने कहा मैं बड़े निर्णय हो गए जीवन साथी का चुनाव। ठीक है, क्या हो गया, जीवन साथी का चुनाव करना। क्यों, क्योंकि उसके साथ हमें अपना पूरा जीवन बिताना है। ठीक है, तो अब तो आपको आंसर मिल गया कि सी है, तो यस इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। अब एक बचा गैर प्रोग्राम निर्णय, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट परिस्थिति में आयोजित होती है। ठीक है, यानी क्या है, गैर प्रोग्राम, हमने कोई योजना नहीं बना, कहते हैं ना कि अरे यार बिना प्लान के मैंने ये चीज खरीद लिया, कोई भी प्लान नहीं था, वो आए कहे चलो चलते हैं, हमारी फ्रेंड आई कही चलो चलते हैं, और यार आज ये शॉपिंग करके लाते हैं, हमने कहा चल चलते हैं, बस साथ में क्या और ये चीजें खरीद, अना अचानक ही हो गया, तो ये क्या है, विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा 33 का। क्या होगा यहाँ पे देख लो, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न देख लेना कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर आर, प्राइमरी कलर आर क्या होगा, लाल हरा और पीला होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू होगा, रेड येलो एंड ब्लू होगा, येलो रेड एंड व्हाइट होगा, और व्हाइट ब्लैक एंड रेड होगा। 34 का आंसर करें क्या होगा, तो आपने 34 का आंसर किया मैं, रेड येलो और ब्लू होगा। क्या होगा, रेड येलो एंड ब्लू हो जाएगा। ठीक है, 35 का आंसर करें, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य, सत्य और असत्य का ध्यान रखिएगा। असत्य वाक्य कौन सा है, समय योजना और मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना और मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण से समय की बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। असत्य कथन कौन सा, जरा सा बता देना। 35 का आंसर करें। आपने कहा मैम समय योजना कठोर होनी चाहिए, ये चीजें क्या है, गलत है। लचीली हो सही है, समय की बचत हो सही है, मौसम के अनुसार हो ये भी सही हो, लेकिन कोई भी चीज कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कठोर होने पे चीजें टूट जाती हैं, बनती नहीं, उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले शब्द चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक, 36 का आंसर करो। प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है, 7C। अब 7C का मतलब क्या होगा, कैरेक्टर होगा, क्लास होगा, और न जाने क्या क्या, 7C होगा, उसका मतलब आपको बताना रहता है। एक दिन मैं कराऊंगी, ठीक है, आप कहोगे मैम ये कहाँ है, तो 11 के बुक में है, क्लास 11 का जब मैं बुक पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं कराऊंगी, उसमें दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, कैरेक्टर है और पता नहीं क्या क्या चीजें। ठीक है, प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है, 7C है, प्रेस मीडिया रेडियो और अखबार है, प्रेषक कर्ता प्राप्तकर्ता संदेश और माध्यम है, ईमेल इंटरनेट और लाउड स्पीकर है। प्रचार की प्रक्रिया में कौन सम्मिलित है, 46 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने कहा मैं सेंडर होगा, रिसीवर होगा, मैसेज होगा एंड चैनल होगा। क्या होगा, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, मैसेज होगा एंड चैनल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 36 का सी आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर करें,
समय प्रबंधन के औजार हैं। कौन से औजार हैं? शिखर भार कार्यवक्र, दीवाल घड़ी कलाई घड़ी, दौड़ना, और क्या है? कंप्यूटर। समय प्रबंधन के औजार हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट टूल पूछ रहा है। तो टाइम मैन या देख लो टाइम मैनेजमेंट टूल क्या है। तो आपने कहा मैम टाइम मैनेजमेंट टूल क्या होगा? तो आप बता दो क्या होगा। तो आपने कहा पीक लोड होगा, और क्या होगा? वर्क वक्र कर्व होगा। ठीक है, क्यों? यही तो होगा। तो आपने कहा मैम बिल्कुल आपका यही आंसर हो जाएगा 37 का। ये ठीक है, 37 का क्या होगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 38 का आंसर करें। 38 का आंसर कर तो क्या? साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड द्वारा, कार्ल रोजर द्वारा, एरिक्सन द्वारा और पियाजे द्वारा। 38 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 38 का आपने आंसर कर दिया सिगमंड फ्राइड द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड द्वारा। साइको एनालिटिकल से दिया गया किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड द्वारा। ठीक, केवीके है। क्या है केवीके? केवीके क्या है? आप आंसर कर दें। कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, किसान विज्ञान केंद्र है, कृषि वैभव केंद्र है। 39 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 39 का आपने आंसर कर दिया कृषि विज्ञान केंद्र है। क्या होगा? कृषि विज्ञान केंद्र है, केवीके। ठीक है, आप लोगों को कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर बताना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न कुछ एग्जाम में आते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, 40 का आंसर करें। निम्न में से कौन सी थकान कम करने की तकनीक नहीं? थकान कम करने की तकनीक क्या नहीं है? आंसर करना। ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से विकलांग के पहनने के लिए डिजाइन का उत्पाद है, कृषि श्रमिकों के लिए कार्यात्मक वस्त्र, घरेलू उपयोग के लिए लंबे समय से सपला झाड़ू, यात्रा के लिए बैग। 40 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आप 40 का आंसर कर दिए यात्रा के लिए बैग। ये क्या है? थकान कम करने का तकनीक नहीं भाई, ये कौन सा तकनीक हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बैग से किसकी थकान कम होगी? 41 का आंसर करें। यह स्वच्छता में सुधार के लिए एक बाधा नहीं है। क्या नहीं है? पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छता सेवा पर कमजोर मांग, सेवा प्रदान में समानता, उपयोगकर्ता की कम भागीदारी। निगेटिव आंसर आपको खोजना है। तो आपने आंसर खोज लिया कि मैम सेवा प्रावधान में समानता, ये पॉजिटिव आंसर हो जा रहा है, यही इसका आंसर हो जाए। मैं कहती हूँ जब निगेटिव आंसर हो तो आप प्रश्न हो तो आपको निगेटिव आंसर भी ढूंढना होता है। ठीक है, 42 का आंसर करें। स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किए गए अभ्यासों का एक सेट है। स्वास्थ्यवर्धक आदतें, इंजेक्शन, चिकित्सालय और नींद। 42 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 42 का आप आंसर किए स्वास्थ्यवर्धक आदतें, स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किए गए अभ्यासों का एक सेट होता है। 43 का आप आंसर करें क्या होगा? सरकार ने 2015 में प्रतिरक्षण कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या कुशल भारत, स्वच्छ भारत और मिशन इंद्रधनुष। आप बता दें क्या? प्रतिरक्षण, जहां आप प्रतिरक्षण कवरेज देख लोगे, ह्यूमनाइजेशन देख लोगे, ठीक है क्या? ह्यूमनाइजेशन कवरेज आप देख लेंगे, आप तुरंत किसे आंसर लगा देंगे? आपने कहा मैम मिशन इंद्रधनुष के तहत हम लोग देखते हैं मिशन इंद्रधनुष में 7 कलर रेनबो में आपके होता है, और यही 7 कलर क्या हो जाता है? आपने कहा मैम 7 बीमारियों से रक्षा करता है। इसी के तौर पे क्या हुआ था? मिशन इंद्रधनुष चला था। तो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, और प्रतिरक्षण को कहते ही है टीका। ठीक है, तो इस तरीके से बस आपको एक प्रश्न, एक ऑप्शन बस देखना है, एक अक्षर की प्रतिरक्षण। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन कहाँ लिखा हुआ है? ह्यूमनाइजेशन। आप तुरंत मिशन इंद्रधनुष को सही कर दोगे बिना देखे बिना समझे। तो आपको का आंसर दिया डी। ठीक है, 44 का आंसर करें। झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? आप लोग सुन लो, जिसको भी ये पढ़ना हो, हल्का कार्य क्या है, कठिन कार्य क्या है, सामान्य कार्य क्या है, इसी चैनल पे मैंने वीडियो लगा रखा है, प्लेलिस्ट है 10 मिनट का सीरीज, उसमें मैंने सब करा रखा है। ठीक है, मानसिक थकान क्या होती है, शारीरिक थकान क्या होती है, हल्का कार्य क्या है, भारी कार्य क्या है,
आप वहां पे जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने सब लगा दिया है, ठीक है। तो झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य होगा, सामान्य कार्य होगा, कठिन कार्य होगा, और ए एंड सी दोनों होगा। आप आंसर कर दे 44 का क्या होगा? तो 44 का आपने कहा मैम, यही प्रश्न आया था टीजीटी 21 में। आपने कहा मैम झाड़ू लग, देख लो सेम प्रश्न वही उठा दिया गया है। यहाँ मोपिंग दिया है, ठीक है। तो मोपिंग झाड़ू नहीं होता है, मोपिंग पोछा हो गया, ठीक है। मोप मतलब पोछा हो गया, तो मोपिंग का मतलब हो गया कि पोछा लगाना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? आपने कहा मैम स्ट्रेनियस वर्क हो जाएगा, यानी कठिन कार्य हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न हिंदी से आप करोगे झाड़ू लगाना हल्का कार्य में, तो आपका गलत हो जाएगा। और ये सेम 2021 का, ये मैडम जी जो कॉपी बनाई, किताब छापी है 21 का, तुरंत कॉपी करती है, ठीक है। सेम वही कॉपी कर दी है, जरा सा इसे चेंज भी नहीं उन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मोपिंग दिया है, मोपिंग इज दिस काइंड वर्क। ये मेरा गलत भी हो गया था कभी क्वेश्चन, ठीक है। मेरा क्या हो गया था? गलत हो गया था, क्यों? क्योंकि हमने हिंदी वाला देख करके लाइट वर्क में फटाक से लगा दिए थे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ इंग्लिश वाला जरूर। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ बिल्ली, दूध की नहीं, दूध की जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक मार करके पीती है। तो वही हाल है, मैंने इंग्लिश वाला शब्द अगर देखा होता तो मेरा एक नंबर और सही हो गया था, और थोड़ी सी मेरिट बढ़ गई होती, ठीक है। तो और थोड़े से अच्छे जगह मिल गया होता, कॉलेज या स्कूल, ठीक है। लेकिन यही मैं आपको कहती हूँ कि इंग्लिश वाले शब्द जरूर देख करके आपको आंसर करना है, ठीक है। अब आंसर करो। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कॉलेरी, और साल्मोनेला टाइफी। चेचक के वायरस का नाम पूछना है। पहले तो आप ये जान लो चेचक किससे होता है, बैक्टीरिया से या वायरस से? तो आपने कहा नहीं नहीं मैम, वो वायरस से होता है, ठीक है। अब इसके वायरस का क्या नाम है? तो आपने कहा मैम, आप एक बार बताई थी कि आपको जाना था कहीं बाजार। आपने कहा चलो चलते हैं, किससे? आपने कहा चलो चलते हैं चेतक से, ठीक। चेतक गाड़ी निकालते हैं, चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग अपने किससे चलेंगे? हम लोग ओला से चलेंगे। किससे? ओला से चाहे चलेंगे। तो आपने कहा मैं ओला तो दे ही नहीं रहा है। चलो नहीं ओला दे रहा है, तो क्या बैरिसेला जोस्टर दे रहा है? तो आपने कहा यस मैम, वो तो दे ही रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि बैरिसेला या बैरियोला जोस्टर से ये होता है क्या? चेचक वायरस होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं बैरिसेला देता है, कहीं कहीं बैरियोला देता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि नहीं नहीं नहीं, हम चेतक से नहीं चलेंगे, हम बैरियोला से चलेंगे, ठीक है। किससे चलेंगे? हम ओला से चलेंगे। ओला बुक करेंगे, आप आराम से बैठ करके चलेंगे। कौन चेतक पे तक के कार में, ठीक है। चेतक क्या थी? चेतक एक साथ बाइक। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ है, प्रदर्शनी है, चित्र एवं फोटोग्राफ है, शब्द सामग्री है। उसका मैं इंग्लिश जरूर पढ़ूंगी। क्या है यहाँ? ठीक, यहाँ पे है क्या है? शेप एंड ग्राफ है, एग्जीबिशन है, पिक्चर एंड फोटोग्राफ है, ऑडियो कंटेंट। आप बता दे क्या होगा? दिए गए प्रसार शिक्षा की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? इसमें देखना और सुनना दोनों वाली चीजें कहाँ है? अगर ये आप खोज लोगे तो आंसर दे लोगे। आपने कहा मैम देखने और सुनने वाली चीजें सब प्रदर्शनी लगेगी, एग्जीबिशन लगेगा, उसमें होगा, तो यही सबसे सर्वोत्तम विधि होती, ठीक है। 47 का आंसर कर दो। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। आप लोगों को अगर ट्रिक याद होगा तो आप लोग इसका आंसर जरूर कर ले जाओगे। कि मैम कहती हैं, क्या आपकी मैम कहती हैं कि शो ऑफ कौन करता है? शो ऑफ हम मनुष्य करते हैं, ठीक। जरा सा एक नाखून भी बढ़ा लेंगे तो बात करती हैं, तो इस तरीके से हाथ बार बार करेंगे, ठीक है। चूड़ी बार बार दिखाएंगे, अगर नया कोई चूड़ी कंगन पहन लेंगे तो, ठीक। तो ये कौन करता है? ये मनुष्य शो ऑफ करता है। तो शो ऑफ कौन करेगा? आपने कहा मैं मनुष्य करेगा। कौन करेगा? मनुष्य करेगा। आपको सीधे सीधे आंसर हो गया। सबसे ऊपरी टहनी किसे दर्शाती है? आपने कहा मैम स्वर्ग को दर्शाती है। स्वर्ग मतलब क्या हो गया? आपने कहा मैम शिन हो गया। क्या हो गया? शिन मतलब स्वर्ग हो गया, सो मतलब मनुष्य हो गया, और पृथ्वी का मतलब हाई की हो गया। क्या हो गया? हाई की हो गया। हमने कहा ना पृथ्वी पे बैठ करके लोग क्या करते हैं? हाय हाय करते हैं, ठीक है। हाय रे भगवान मेरी नौकरी नहीं लगी, हाय भगवान उनके लड़के की नौकरी लग गई, हाय भगवान। ये क्या है? ये हाय हाय कर रहे हैं। कौन? तो मनुष्य कर रहे हैं। कहाँ बैठ करके? पृथ्वी पे बैठ करके, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक ट्रिक लेते चलना, ठीक। आप आंसर करें 48 का। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या है? ग्रीक की देवी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाइजीन हाइजिया शब्द से लिया गया है।
हाय जिया किसी का नाम पढ़ दो तो बुरा नहीं, क्यों? हाय जिया, हाय जिया, चिढ़ाने लगेंगे, लेकिन सब हाय जिया, हे जिया, हाय जिया, ठीक है, तो चिढ़ाने लगे। बिगाड़ने में तो लोग बहुत माहिर है, ठीक है। 48 का आपने आंसर कर दिया मैम, ग्रीक की देवी का नाम है क्या? हाइस, ठीक है। 49 का आंसर करें। भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना कौन सी है? सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने के बाद क्या मिलती है? आपने कहा पेंशन मिलती है। क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। जरा सा इसी पे बता दो, वेतन किसे मिलता है? मजदूरी किसे मिलती है? फटाफट आंसर करना। मजदूरी किसे मिलती है? रॉयलिटी किसे मिलती है? रॉयलिटी किसे मिलती है? और जी, रॉयलिटी किसे मिलती है? और एक तो क्या है? ग्रेचुइटी किसे मिलती है? क्या ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी किसे मिलती है? ग्रेच्युटी, इतना आंसर करो आप पहले। अब पेंशन तो मैंने बता ही दिए। आप आंसर करो फटाफट 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 आंसर करो प्लीज। गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। हम आपके आंसर का वेट कर। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम, मानसिक रूप से कार्य करने के बदले जो एक निश्चित समय में प्राप्त होता है उसे वेतन कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। शारीरिक श्रम के बदले जो हमें धन प्राप्त होता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। बिल्कुल। और रॉयलिटी, जो पुस्तक लिखते हैं उसके बदले जो धन मिलता है उन्हें हम रॉयलिटी कहते हैं। ग्रेचुटी क्या है मैम? ग्रेचुटी भी बता दो, इससे कौन सी दुश्मनी है? तो आपने कहा ग्रेचुटी वो है, वो धनराशि होती है जो रिटायर होने के बाद व्यक्ति को एक मुश्त धनराशि मिलती है, उसे हम ग्रेचुटी कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जब लोग कोई भी रिटायर होके आता है, लोग कहते हैं अरे फला के पापा रिटायर होकर क्या है, 20 लाख रुपए लेकर क्या है, 40 लाख लेकर क्या है, 1 करोड़ लेकर क्या है, ये क्या है? यही ग्रेचुटी होती है, ठीक है। क्या होती है? यही ग्रेचुटी है। तो आप इन सबका मतलब समझ गए। फिलहाल 49 का आप आंसर कर दिए होंगे अब तक कि मैम भविष्य निधि हो जाएगा। अगल बगल के क्वेश्चन पूछ करके मुझे 25 क्वेश्चन बढ़ाना होगा, आप कुछ समझा करें प्लीज। 50 का आंसर करो आप लोग, लेकिन बहुत लंबी क्लास होने जा रही है। आप लोग देख लो, 40 46 मिनट हो गया, अभी हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? फटाफट जरा हाथ चलाओ तो। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है? पुनरावृत्ति है, संज्ञानात्मक कौशल है, कठोरता है और तनाव सहनशीलता है। 50 का आंसर करें आप लोग। क्या होगा? मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी, फटाफट कराऊंगी। आपने कहा मैं पुनरावृत्ति होगा। क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इम्पैथी कहेंगे। क्या? इम्पैथी और सिंपैथी। 51 का आंसर करें आप। 51 ऑप्शन तो खूब बड़ा बड़ा दिया। 51 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव आंसर देखना है। पॉजिटिव 3 होगा, लेकिन एक हमें निगेटिव खोजना है। गृह विज्ञान का अध्ययन किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, तो ये तो पॉजिटिव होने से रहा। किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान मानव विकास के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ये भी सोचेंगे। संचार प्रसार उपलब्ध संसाधनों को पहचान करके और उनका उपयोग करने से संबंधित है। खाद्य एवं पोषण का अध्ययन मानव शरीर में पोषक तत्वों और उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। आप बता देना। डी वाला तो बिल्कुल भी लग रहा है कि आपको नहीं होना चाहिए, क्यों? तो आपने कहा यस मैम, डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बी वाला भी नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए? आपके पास सी बचता है, तो सी होना चाहिए, ठीक है। 52 का आंसर करें। सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संक्षेपण का कौन सा प्रकार सन्निहित है? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, अधोगामी। इससे आप बिल्कुल भी गलत करो, क्वेश्चन करोगे पक्का गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। आपको हम मैथ्स क्यों कह रहे हैं? आपको इंग्लिश वाला शब्द यही देखना है, ठीक। देख लो, अपवर्ड होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और डाउन टू वर्ड होगा। अपवर्ड मतलब क्या होगा? अपवर्ड, ऊपर, ठीक। ऊपर से आप अपने किसी किससे बात कर रहे हो? यहाँ पे क्या दिया है? ऊर्ध्वगामी, ठीक, यानी ऊपर आप अपने बात कर रहे हो, अपने से बड़े से आप बात कर रहे हो, ठीक। यहाँ क्या है? वर्टिकल, यानी इस तरीके से बराबर बराबर बात करो। हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से बात कर रहे हो। डाउन टू वर्ड, अर्थ, यानी डाउनवर्ड, या क्या करो? अपने से नीचे से बात कर रहे हो, इस तरीके से। अब आप 52 का आंसर करो, क्या होगा? आपने 52 का आंसर कर दिया, मैं होरिजेंटल हो जाएगा। क्या? यहाँ पे देखना क्या कह रहा है। कह रहा है सहकर्मी है आपका। कौन है? आपका सहकर्मी है, के साथ आपको वार्तालाप करना है, उसमें आप कौन से संक्षेपण का प्रकार यूज करेंगे? तो आपने कहा हम क्षैतिज का यूज करेंगे। किसका? क्षैतिज। अच्छा, कहाँ हट रहा था। 53 का आंसर करें।
53 का आंसर कर दो आप, फटाफट आप आंसर करो, बहुत टाइम हो गया। 53 का आप आंसर करें, क्या होगा? बुनाई प्रक्रिया का सही क्रम लिखें, क्या होगा? शेडिंग होगा, पिकिंग होगा, लेटअप होगा, बीटअप होगा? आपको ऐसा वैसा बोल देती हैं, क्या होगा? आंसर करो। शेडिंग होगा, पिकिंग होगा, टेकिंग अप एंड लेटिंग अप होगा, और बिटनिंग होगा। आप आंसर कर दो, इंग्लिश वाले से आंसर करना इजी होगा। इंग्लिश वाला ही मैं दिखा रही हूँ, आपको सही करना है, क्यों? क्योंकि हिंदी में आप करते रह जाओगे। आंसर करो, क्या होगा 53 का? आपने आंसर कर दिया। मैं पहले तो शेडिंग होगा, फिर पीकिंग होगा, फिर बेटनिंग होगा, फिर टेकिंग अप एंड लेटिंग अप होगा। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से कहा दिया है। आपने कहा मैम 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3, यही दिया है डी में। कहा 1 2 4 और 3, ठीक। 1 2 ये नहीं होगा, ये पहले एलिमिनेट हो गया था, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 53 का क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको जब चीजें ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला जरूर आप लोग देख लीजिएगा, मैं हमेशा से आप लोग को सिखाती रहती हूँ। ठीक है, 54 का आंसर करे, क्या होगा? 54 का लिस्ट मैच कराना है। किसका? 54 का। आप आंसर करें, क्या होगा? 54 का आंसर करो। 54 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? रोबिन की का प्रगतिशील मैट्रिक्स, बेल मापनी, भाटिया बैटरी परीक्षण, सोशियोमेट्री। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं? हमें एक चीज याद है, भाटिया बैटरी परीक्षण। अभी भी जानते हो कब का याद है? जब मैं टेट की तैयारी कर रही थी, ठीक। लो, टेट टेट सुपर टेट वाले एग्जाम में भी हम थे, समझे आप कहोगे मैम आपका हुआ नहीं, तो यस, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो एकेडमिक वाले जिनकी मेरिट हाई थी वो मार ले गए थे, इसलिए मेरा नहीं। कहते हैं ना कि जो चीजें ना हो तो अच्छा होता है। अगर प्राइमरी में टीचर हो गए होते तो फिर ये चीजें छूट गई होती। ठीक, तो चलो ये हो गया, तो नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। लेकिन उस समय जब नहीं नौकरी तो ये लग रहा था कि वही हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, तो जब मैं टेट की तैयारी की थी तो ये भाटिया बैटरी परीक्षण को मैं पढ़ी थी, आप लोग भी पढ़े होंगे। और ये बेले मापनी को भी, ये दो चीज हम पढ़े हैं। बाकी ये दो चीजें हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। तो दो से देखते हैं, आंसर मिलाते हैं, मिल जाता है। आप आंसर करो कि दो से अगर हम लोग आंसर मिलाएं तो मिल जाएगा। भारतीय बैटरी परीक्षण, आपने कहा मैं भारतीय बुद्धिमत्ता मापनी है। ठीक, क्या है? भारतीय बुद्धिमत्ता मापनी है। तो सी का 4 कहाँ दिया है? आपने कहा मैंने 2 में दिया है। अब आप खोजिए। अब बेले मापनी कहाँ जाएगा? तो आपने कहा मैं बेले मापनी जो होगा ये कहाँ जाएगा? बेले मापनी ये जाएगा 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो आपने कहा मैम सीधे सीधे आप लगा लें। आपका ए वाला आंसर सही होगा क्या? तो लाओ मैं देख भी लेती हूँ। 50 को आपने बिल्कुल सही में लगाई कि आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? 3 1 4 2। ये रोबिन वाला कहाँ जाएगा? तो बुद्धिमती मापनी पे जाएगा। और सोशियोमेट्री कहाँ जाएगा? तो सोशियोग्राम पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तो टफ था, लेकिन ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन करना चाहिए। 55 का आंसर आप लोग करो फटाफट, 1 घंटा से ऊपर होगा। आज इतना टाइम कहाँ लग गया भाई, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आंसर करें 55 का। जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सूक्ष्म शिक्षा। आप आंसर कर दे 55 का। ऐसे भी आप लोग बहुत बिजी चल रहे होगे, क्योंकि अभी छठ आने वाली है, कल या परसों, कल है ना? सोमवार को है कि मंगल को? शायद सोमवार को है ना। आपने आंसर कर दिया मैम औपचारिक शिक्षा होगा, मंडे को ही है शायद। हमारे स्कूल में सब मंडे मंडे ही कह रहे थे बच्चे। 56 का आंसर करें। भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? नियोजन आयोग, आप लोग समझ रहे हो, यही योजना आयोग है। इसी के जगह पे नीति आयोग आया है। ठीक है, इसी के जगह पे नीति आयोग आया है। तो ये कब स्थापना हुआ था? 1940, 1950, 1960, 1961। आप आंसर करें 56 का, क्या होगा? मैं टाइम नहीं लूंगी, आपने कहा मैं 1950 में हुआ था, फटाफट कराऊंगी। करके सीखो सिद्धांत है, सिद्धांत विकास का, शोध का, शिक्षण का, प्रसार का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो लर्निंग बाय डूइंग किसका है? तो एक्सटेंशन एजुकेशन का है। किसका है? एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार का है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग किसका है? करके सीखो, ये चीजें प्रसार शिक्षा में बताया जाता है। 58 का आंसर करें। निशांतता रोग नामक रोग किस पोषक की कमी से होता है? अब आप कहोगे निशांतता मैम क्या होता है, जरा सा कोई बता देगा कि निशांतता क्या होता है? इंग्लिश वाला देख लोगे तो बता दोगे। नेक्टलोपिया। नेक्टलोपिया कहाँ होता है, किसको किसको मालूम है? नेक्टलोपिया को हिंदी में निशांतता कहते हैं। नेक्टलोपिया आप लोग जान करके बता दिए होंगे कि मैम हम लोग बता दिए, बहुत ज्यादा आप इधर उधर हम लोग को बहकाइए नहीं। नेक्टलोपिया आपके आंख में होता है। ठीक है, किसमें होगा? आपके आंख में ये चीजें होगा। आपको कौन सी आंखें होती है? चलो आपकी नहीं, मेरी है। ठीक है, मेरी इस तरीके से आंखें हैं। ठीक,
तो क्या होगा, नेक्टोलोपिया कहाँ होती है? आपने कहा मैम आंख में, तो विटामिन ई डेफिशिएंसी क्या है, रोग है। ठीक है, जिस तरीके से आपको मैं 20 बार कहती हूँ इंग्लिश वाला शब्द देख लेना। अब ये निशानदेता बताओ कौन जानता? अगर आप अंधता को ले लेते ना, अब अच्छा मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, देखना। निशा मतलब क्या होती है? निशा, निशा मतलब रात होती है, शाम होती है। क्या होती है? निशा मतलब शाम होती है। ठीक है, निशा मतलब शाम, और अंधता मतलब अंधा। जो शाम को अंधा हो, यानी जो शाम को ना जिसे दिखाई देती है, वो क्या है? निशानदेता है, पेनिमेटोलोपिया है। ऐसे भी आप शब्दों को तोड़ करके भी आंसर कर सकते थे अगर इंग्लिश वाला ना देखते तो। ठीक, 59 का आंसर करो। नर्सरी स्कूल के बाहरी खेल के मैदान में प्रति बच्चा न्यूनतम खेलने की जगह डैश डैश होनी चाहिए 1 वर्ग मीटर। यानी नर्सरी स्कूल में कह रहा है एक बच्चे के लिए कितना वर्ग मीटर जगह होना चाहिए खेलने के लिए? 1 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर, 3 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर। ऐसे ऐसे प्रश्न बना देते हैं सब। 59 का आंसर करो क्या होगा? इसका आंसर तो गलत ही होगा। आपने कहा मैम 2 वर्ग मीटर। ठीक है, मैंने देख करके बताया क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आप जानते हो जो मुझे नहीं आता मैं खुल के कह देती हूँ। 60 का आंसर करो। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथकीकरण, पृथकीकरण मतलब कि अलग शिक्षा का उदाहरण है। विशिष्ट बालक यानी जो थोड़े से अंधे हो, बोल ना पाते हो, विकलांग हो। मेरे स्कूल में एक लड़की है, 10 में पढ़ती है। कहीं नहीं एडमिशन हो रहा था, उसके पापा आए जबरदस्ती, हमारे प्रिंसिपल मैम को एकदम मतलब गिड़गिड़ाने लगी, तुम बोल ही नहीं पाती। बोली कि आपको समझ ही नहीं पाओगे। उससे अंशिका, अंशिका नाम है, उससे अनुष्का नाम, सॉरी अनुष्का, उससे पूछो कि अनुष्का ये चीजें समझ में आ रहा? बस मतलब बोलना चाहती लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती है। हम लोग कहते चलो ठीक है, ऐसे पढ़ रही, पढ़ती रहती थी, क्या ही पढ़ती है आप लोग, लेकिन हाँ सुनती समझती तब है, बस बोल नहीं पाती है। चलती भी विकलांग मतलब टेढ़े टेढ़े तरीके से चलती है। तो ये वाली तो क्या है, लेकिन अब एडमिशन हो गया तो है। तो विशिष्ट बालकों के लिए पृथककरण यानी अलग शिक्षा का उदाहरण क्या होगा? अतिरिक्त शिक्षा योजना, विशेष शिक्षा योजना, आवासीय विद्यालय योजना, ये भी दोनों होगा। आप आंसर करो 60 का क्या होगा? आपने कहा मैम आवासीय विद्यालय योजना आंसर हो जाएगा। ठीक, 61 का आंसर करें। शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश डैश में वृद्धि से बढ़ता है, किससे? हड्डी में, मांसपेशी में, वसा में और त्वचा में। एक दिन आप लोगों को मैं ये प्रश्न कराई थी कि शिशु में सबसे अधिक वसा होती है, इसीलिए उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, 62 का आंसर करो। गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग डैश डैश के उदाहरण है। ये सारे, गलसुआ यानी मप्स हो गया, चेचक हो गया, फेफड़े का क्षय यानी फेफड़े का टीबी हो गया, जिन्हें पाल्मोनरी टीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसके उदाहरण है? जैविक संचरण के, वाहन संचरण के, वायु संचरण के, ट्रांसप्लांट संचरण के। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये सारे बीमारी कैसे हैं। तो वायु संचरण हो जाएगा, यानी एयर, एयर क्या होगा? ईयर ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्या होगा? ईयर ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी हवा द्वारा। ठीक है, थूकने, छींकने, खांसने, उसके वायरस उड़ करके आप में लगेंगे और आपको हो जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर करो। पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है क्या कहलाएगा? अंतर संबंध, समय श्रृंखला, नमूनाकरण, माप। ठीक, आप लोगों को पीडीएफ या फोटो जैसा होगा देखेंगे, अगर पीडीएफ बनवा पाएंगे तो पीडीएफ, नहीं तो फोटो मैं जरूर भेज दूंगी। ठीक है, आप आंसर को नहीं भेज पाए तो आप लोग मांग लेना याद दिला करके। इसका आंसर कर दो क्या होगा? तो 63 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 63 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा समय श्रृंखला, या नहीं? समय श्रृंखला क्या है? टाइम सीरीज। ठीक है, 64 का आंसर करें। गर्भपात, एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू का कोई फुल फॉर्म बताएगा? बताना जरा तो। समय पूर्व जन्म डैश डैश के साथ जुड़े हैं। निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, निम्न प्रोटीन स्तर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि निम्न फोलेट स्तर से क्या होता है? गर्भपात यानी एबॉर्शन हो जाता है। एलबीडब्ल्यू यानी क्या हो गया? लो बर्थ वेट होता है, यानी बच्चा कम होता, वेट का होता है। समय से पूर्व ही बच्चे का जन्म भी हो जाता है। ये सारी चीजें कैसे होगा? मिसकैरेज होगा, एलबीडब्ल्यू। और ये प्री टर्म बर्थ, ये सब किससे होते हैं? तो लो फोलेट लेवल से ये सारी चीजें हो जाती हैं। आप कहोगे कि मैं बिल्कुल सही आप बताई हैं। क्यों? एक बार देख लें, हाँ सही है। ठीक है, मैं एक बार आंसर जरूर देखती हूँ बुक में, ये भी बता दूं आपको। मैं बता तो देती हूँ, बताने के बाद मैं जरूर चेक करती हूँ। 65 का आप आंसर करो। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन या डैश 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 कहलाता है, उसे क्या कहेंगे? पोस्ट कहेंगे, बेमीन कहेंगे, मृदु भोजन कहेंगे, बिस्किट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे कि मैम उसे हम पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। पहले मैं अपना आंसर देती हूँ, मैं देखती हूँ अगर मुझे जो क्वेश्चन ये लगता है ना कि डाउट होता है, तो मैं उसे भी चेक करती हूँ कि देखो तुक्का लगाने लग जाता है। ठीक है, तो तुक्का लग जाता है। ठीक है, आज जो नहीं समझ में आया तो फिर मैं देख लेती हूँ। 66 का आंसर करो। सिंक,
सीमेंट फर्श से दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया और ब्लीच किसका प्रयोग करेंगे? आप आंसर कर फटाफट करो। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन रह गया? 35 क्वेश्चन रह गया, 34 क्वेश्चन। आप आंसर करो, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा, ब्लीच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 67 का आंसर करें। पारिवारिक प्रणाली के चारों और प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, क्या है? चारों ओर होगा। ठीक, मित्र होगा, संबंधी होगा, पड़ोसी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। 67 का आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम डी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। इस टेस्ट सीरीज में हमको लगता है बहुत उड़ करके आप लोग का 80 ओटी तक सही होता होगा। क्यों 80? तो मैं बहुत बता दी। जो बच्चा बहुत ही एकदम एक एक एकदम समझदारी से आंसर देता होगा उसका ही शायद 80 सही होता होगा। जरा सा आप लोग बताना तो कितना स्कोर आप लोग का सही हो रहा है। स्कोर तो आप लोग बताते ही नहीं हो, दुष्ट हो गए हो। 68 का आंसर करें। डीपीटी को विस्तारित करें। डीपीटी को आप विस्तारित करें, क्या है? डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस है, डिप्थीरिया निमोनिया टिटनेस है, डायरियल परट्यूटिस टिटनेस है, डिप्थीरिया परट्यूटिस टॉक्साइड है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस है। किसमें लगता है? तो मैं डिप्थीरिया के रोगी को ये चीजें, डिप्थीरिया के रोगी को टीपीटी की टीका लगाई जाती है। ठीक है, 68 हो गया। 69 का आंसर करें। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। बृहद स्तर यानी बड़े स्तर पे। मैं एक बार इंग्लिश वाला शब्द भी दिखाऊंगी। ठीक है, वाइल्ड यूज्ड लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, ओपीबी है। ओपीबी का मतलब क्या हो गया? ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। पीपीवी का क्या होगा, जरा सा आप बताओगे? पीपीवी का आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो बीसीजी का मैं बता रही हूँ, बैसिलस कैलमेटी गुरून हो गया। क्या होगा? बैसिलस कैलमेटी, कैलमेटी या कैलमेट कहीं कहीं होता है, कैलमेटी यूरिन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दिया एचआईवी हो गया, तो एचआईवी क्या हो गया? एड्स वाली चीजें, एचआईवी हो गया। अब आप बता दो क्या होगा। अब तो आप आंसर कर सकते हो ना। तो आपने कहा यस मैम, अब हम आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बीसी। क्या होगा? बीसीजी। बीसीजी किस रोग से बचने के लिए लगाते हैं? आपने कहा मैम क्षय रोग, टीबी, और क्या आपने कहा? आपने कहा मैम यक्षमा। यक्षमा, इसको और क्या कहते हैं? मृत्यु का कप्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु का कप्तान कहते हैं, कैप्टन ऑफ डेथ कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं मैम? इसे कब लगाते हैं मैम? तो जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाने वाला वैक्सीन यही होता है। एक दिन में लगाने वाला वैक्सीन यही होता है। जन्म के तुरंत लगाने वाला वैक्सीन यही होता है। जन्म के प्रथम टीका यही होता है। इस तरीके से शब्द घुमा घुमा के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको गलत ना करें। 70 का आंसर करें। ऑटोमोबाइल दहन, घरेलू इंजन का जलना प्रदूषण है। ऑटोमोबाइल दहन आप जानते हो? ऑटोमोबाइल दहन मतलब जैसे ऑटो चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसकी बात कर रहा है। मोबाइल नहीं कि मोबाइल आप जला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि ऑटो जला दिया मोबाइल जला दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और घरेलू ईंधन यानी हमारे यहाँ जो लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, गैस जल रहा है, उससे जो प्रदूषण होता है उसे क्या प्रदूषित होता है? जल होगा, मृदा होगा, वायु होगा, ध्वनि होगा। आप बहुत अच्छे से बता ले जाओगे कि मैम ये सब जल रहा है तो धुआं दे रहा है, और धुआं कहाँ जाता है? वायु में जाता है। इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो। तो एयर क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। ठीक है, 70 का आंसर। अभी आप लोगों के सामने ताजा ताजा त्योहार अभी बीता है, दिवाली। आपका दिवाली फेवरेट फेस्टिवल होता होगा। ठीक, उसमें क्या होता है? धूम धड़ाका एकदम, पटाखा जलाओ। पटाखा ना जलाओ तो लोगों की दीपावली में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो क्या है? ये चीजें किसे प्रभावित की है? आपने कहा वायु प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी हुआ। क्यों? क्योंकि आवाज आ रही थी, इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी, चाहे जितना भी खिड़की दरवाजा बंद कर लो लेकिन आवाज आ ही रही। ठीक है, और उसमें भी क्या है? तो एयर पोल्यूशन धुआं से हुआ, और शोर से क्या हुआ? ध्वनि प्रदूषण हुआ। ठीक है, आंसर करो 71 का। आवश्यक वसा अम्लों में है, आप लोग जानते हो एलएलए होता है। क्या होता है? एलएलए होता है क्या? एसेंशियल फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल एलएलए है। तो एलएलए क्या हो गया? आपने कहा मैम लिनोलिक हो गया, लिनोलेनिक हो गया, और आरिकडोनिक हो गया। क्या होगा? लिनोलिक होगा, लिनोलेनिक होगा, और आरिकडोनिक होगा। ये तीनों क्या होते हैं? एलएलए है। अब खोज लो इसमें क्या क्या है। आपने कहा डोमेस्टियरिक एंड ओलिक है, नहीं होगा। ओलिक एंड लिनोलिक है, ये भी नहीं होगा। पॉमिटिक के एंड लिनोलेनिक है, ये भी नहीं होगा। लिनोलिक और लिनोलेनिक है, ये हो जाएगा। तो यस हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एलिमिनेट कर देना है। इंग्लिश वाली भी चीजें देख लो। द एसेंशियल फैटी, देख लो फैमिली एसिड दिया, देख रहे हो? फैटी एसिड्स इंक्लूड क्या होगा?
लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड हो जाएगा। यहीं पे बगल में एरिक डोनिक एसिड लिख देना चाहिए, ठीक है, एरिक डोनिक एसिड लिख देना चाहिए, ठीक। तो तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कर दे 72 क्या है, डैश 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 आय आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। इंग्लिश वाला देख लो भैया, बहुत कठिन मैडम ने लिख दिया है। 72 का आंसर करो। इंक्रीज इज रिफर्ड एज एंजॉयमेंट इनकम। मनी है, रियल है, फिर साइकिक है और गुड्स है। साइकिक मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, हमने 10 रुपए का एक कप चाय, ठीक, आप लोग जानते हो मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन फिर भी मैंने पिया, और वो 10 रुपए दे करके मुझे चाय अच्छी नहीं मिली, तो ये लगा रही है पैसा भी वेस्ट गया, समय भी बर्बाद हुआ, चाय भी अच्छी नहीं थी, ठीक। और एक एग्जाम्पल, मैंने 1 रुपए का मैंने कोई टॉफी खरीद लिया, ठीक है, और खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा 1 रुपए तो लगा लेकिन बड़ी मस्त की टॉफी थी, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेरी आत्मिक संतुष्टि है। यही क्या है, साइकिक इनकम होता है, ठीक है। यानी चीजें हम पहन करके खा करके संतुष्ट हो गए, यही क्या है, आत्मिक आनंद होता है। तो मैम यही आंसर हो जाएगा का, तो यस, यही आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित होता है। यानी चीजें खर्च करके, कहते हैं ना कि पैसे खर्च करो, अगर उसका उपयोग हो जाए तो पैसा खलता नहीं है, ठीक, अगर यूज ना हो तो वो जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको गुस्सा आएगा, मैंने ऐसे कैसे ले लिया, ये क्यों मैंने ले लिया, इसका कोई उपयोग भी नहीं था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यही साइकिक इनकम होता है, ठीक है। 73 का आंसर करो। यही सब टाइम खींच ले रहा है, ठीक है। 73 का आंसर करो। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है कौन, आर्थिक असुरक्षा यानी पैसे की असुरक्षा को कौन घटा देता है, मजदूरी। वृद्धावस्था में आप मजदूरी करोगे, वृद्धावस्था में आपको वेतन मिलेगा, आपको सेवाएं मिलेगी, या आपको बचत होगी। अब आप बहुत अच्छे से आप आंसर दे लिए होंगे कि मैम जो सेविंग होती है यही हमारे वृद्धावस्था की असुरक्षा को घटा देती है। लड़के बच्चे जो होते हैं कहते हैं अच्छा दादी बाबा के पास पैसा है, मोटा मोटा पैसा रखा है, दादा बाबा रखा है, ठीक है, दादी रखी है, सेवा करो कुछ मिल जाएगा, तो ठीक, तो वही पैसा देख करके लालच में लोग सेवा करते हैं, ठीक है। इसलिए पहले जमाने में पेंशन मिलती थी, अब तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से पेंशन ही सबका छीन ली, ठीक है, ये इन्होंने बहुत गलत किया, ठीक। आप लोग भी नौकरी करके जाओगे, आप लोग को पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, ये चीजें भूल जाना, ठीक है। तो पेंशन वेंशन के लिए आप लोग भी अगर नौकरी में आना तो कहना कि पेंशन मिले, ठीक है। यही एनपीएस कर दिए, ठीक, ओपीएस था तो अच्छा था, लेकिन चलो खैर करोगे क्या, जब नियम है तो है। डैश 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 का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु पर संचरित करना क्या कहलाता है, ऑस्पेक्ट कहलाएगा, वायु का आवागमन यानी वेंटिलेशन होगा, संभावना होगा म्यूरल होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा, वायु का आवागमन होगा यानी वेंटिलेशन होगा, क्या होगा, वेंटिलेशन होगा, ठीक। आपको कहाँ दिया तो देख लो क्या है, वेंटिलेशन वाला आंसर हो जाएगा। यानी क्या है, अब वायु क्या है, अंदर से हमारी गंदगी वाली वायु जा रही, गर्म हवा जा रही है और अंदर ठंडी हवा आ रही, इसी को वेंटिलेशन कहते हैं, तो यस मैम कहते हैं। 75 का आंसर करो। डैश 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 रेखाओं रूपों रंगों तथा संरचनाओं की व्यवस्था में संदर्भित है। रूप है, आकृति है, सामंजस्य है, डिजाइन हो। अब बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा, आपने कहा मैम डिजाइन होगा। डिजाइन रेखाओं रूप रंग रचनाओं की व्यवस्था को संदर्भित करता है। थायमीन की कमी जानी जाती है। पेलाग्रा, बेरी, जेरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया, केराटोमलेशिया, विटामिन डी, केराटोमलेशिया नहीं, आस्टोमल, ठीक है, विटामिन ए, ठीक, केराटोमलेशिया विटामिन ए, जेरोप्थेल्मिया विटामिन ए, पेलाग्रा बेरी, थायमीन, पेलाग्रा, B3 यानी नियासिन। आप लोग अब आंसर कर लिए होंगे, सीमेंट से बन दिखता हो जाएगा आंसर भी। देखो मैं यहाँ पे कैसे जा रही थी ना, ऑस्टियोमलेशिया मुझे दिख रहा था, ठीक। आंसर करे 77 का। आरआरए का मतलब क्या है, आरआरए क्या है, रैपिड रूरल एक्टिविटी, रूरल रेफरल अपीयरेंस, रैपिड रूरल अप्रेंसल और रिवर्स रूरल एक्टिविटी। 77 का आंसर कर दो क्या होगा, आपने कहा मैम रैपिड रूरल ऑपरेशन, क्या होगा, इंग्लिश हिंदी वाला देखो, इंग्लिश वाला क्या होगा, रैपिड रूरल ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ भी वही दिया हो, ठीक। चलो खैर आंसर हो गया आपका, क्या होगा, 77 का सही हो जाएगा। 78 का आंसर कर देना। 1920 में पश्चिमी भारत में मॉन्टेसरी स्कूल किसने शुरू किया, देख लो कहाँ क्या पूछ रहा है, मॉन्टेसरी कब शुरू हुआ, 1920 में, कहाँ, तो पश्चिम भारत में। किसने शुरू किया, एनी बेसेंट ने, गिजू भाई बधेका ने, महात्मा गांधी ने, रुक्मणी देवी ने। 78 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा गिजू भाई बधेका ने। किसने शुरू किया, गिजू भाई बधेका ने। 79 का आंसर करो।
विश्व में भारत प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की। कब? विश्व की बात कर रहा है, सबसे पहला आपका इंडिया था जो फैमिली प्लानिंग की बात की थी। और आज ये विडंबना है कि इंडिया में इतने पॉपुलेशन है कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो 79 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा सी। 1952 में इंडिया क्या किया था, शुरू किया था क्या, फैमिली प्लानिंग। ठीक, 80 का आंसर करें। जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा हो तो बच्चों को नहलाना खत्म कर सकते हैं, यह उदाहरण किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? वाह वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना। क्लास 2 में ये क्या है, क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में? आप कहोगे मैम उसका बच्चा क्लास 3 में पढ़ रहा था क्या? तो बच्चे के पढ़ने की बात नहीं हो रही, क्लासिक ऑफ चेंज ये किस में आता है? आपने कहा मैम होम मैनेजमेंट में आता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में आता है कि कैसे समय बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है और आप बच्चे को नहलाना खत्म कर सकते हो, यह किसका उदाहरण है? आप आंसर कर दें। आपने कहा मैं क्लास 3 का आंसर है। ठीक है, किसका, क्लासिक चेंज ऑफ 3 वाले में ये चीजें होती है। ठीक है, ये प्रश्न था बढ़िया। 81 का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य बाधा का एक उदाहरण है? भौतिक विचालक, भाषा, अवरोध और पृष्ठभूमि। 81 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने कहा मैं भौतिक विचालन। क्या होगा, भौतिक विचालन। 82 का आंसर करें। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता से रक्त से पोषण मिलता है। यहाँ पे मैं आप लोग को ट्रिक बताना चाहूंगी, जब पहले भ्रूण आ जाए माता बाद में आए, भ्रूण को माता के रक्त से। ठीक है, तो जब पहले भ्रूण आ जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपने कहा मैम जब पहले भ्रूण आएगा, इस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप देखते चलना, इस पे मैं समय दूंगी आपको। ये एक मदर है। ठीक है, ये क्या है, एक मदर है, मदर का पेट है। ठीक, यहाँ पे मैं उसका बच्चा बना रही हूँ। ठीक है, ये उसका क्या है, छोटू सा बेबी है। ठीक है, ये उसका बेबी है। ठीक, अब आप देखते चलना, जब ये प्रश्न बन गया कि माता से, नहीं पहले प्रश्न क्या है, भ्रूण को माता के रक्त से, अगर पहले भ्रूण आया तो आप क्या करोगे, नाभिनाल करोगे। क्या करोगे, नाभिनाल करोगे। इसका आंसर यही है, नाभिनाल। एक बार मैं देख कर किसी और बोलो। यस, इसका आंसर क्या है, नाभिनाल होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इंग्लिश वाले से मैं बताऊंगी। ठीक, यहाँ यहाँ पे मैंने बना दिया, छोटा सा बनाएंगे। ठीक, ये मैंने माता बना दिया। ठीक है, और ये उसका छोटू सा बेबी बना दिया। ठीक, अब आप ढूंढना, यहाँ पे प्रश्न बना है ना कि एम्ब्रियो सेट न्यूट्रिएंट्स, एम्ब्रियो पहले आ गया या भ्रूण पहले आ गया, यानी बच्चे की बात हो गई। तो बच्चे के नाभि में, उसके पेट में जो नाभि होती है, उस नाभि से बच्चा जुड़ा होता है कि माँ जुड़ी होती है? आपने कहा मैम बच्चे के नाभि से माँ, बच्चा अपने नाभि से माँ के उससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से। किससे जुड़ा होता है, माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। अब आपको समझ में आई बात कि नहीं आई? ये माँ का प्लेसेंटा होगा, आधा माँ का प्लेसेंटा है, आधा बच्चे का क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, मैं जो बताना चाह रही हूँ? ये बच्चा है, बच्चे के नाभि से ये जा रहा, आधा बच्चे की नाभि हो गई, और यहाँ से ये क्या है, ये माँ का प्लेसेंटा है। क्या है, ये माँ का प्लेसेंटा है। ठीक है, ये क्या है, ये माँ का प्लेसेंटा है। तो आधा तो ये माँ के ऊपर, क्या पेट में नाभि के ऊपर से लगा होता है? तो आप कहोगे नहीं मैम अंदर लगा होता है, तो माँ के अंदर यहाँ से कहीं से प्लेसेंटा से चिपक करके लगा होता है, लेकिन बच्चे को तो ऐसे नाभि पे लगा होता है, ऊपर ही पेट में होता है ना। तो यस मैम, जब बच्चा आगे आएगा, एम्ब्रियो आगे आएगा, भ्रूण आगे आएगा, तो आप आंख बंद करके अम्बिलिकल कार्ड, अगर नहीं अम्बिलिकल कार्ड होगा, हिंदी में होगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा, तो आप नाभिनाल को तुरंत सही कर देना। बस पहले देख लेना भ्रूण दिया है कि नहीं दिया है। अब अगर ये प्रश्न मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, और अगर मैं यहाँ पे माता ला दूं और फिर मैं यहाँ पे भ्रूण कर दूं, ठीक है, कि वह अंग जिसके द्वारा माता के द्वारा भ्रूण को भोजन मिल रहा है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे मैम गर्भनाल होगा। क्या होगा, गर्भनाल होगा। इंग्लिश में क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी माता पिता क्या होते हैं बच्चे के। आपने कहा मैं माता पिता बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो पी फॉर पेरेंट्स हो गया और पी फॉर प्लेसेंटा हो गया। अगर ये भी आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो आप कहोगे मैम गर्भ कौन होता है, गर्भवती कौन होती है? आप कहोगे मैम बच्चा होगा कि माँ होगा? आपने कहा मैम कैसी बेहूदी वाली बातें आप कर रही हैं, बच्चा कभी गर्भवती होगा?
माँ हमेशा गर्भवती होती है, तो माँ से गर्भनाल जुड़ा होगा कि बच्चे से? आपने कहा मैं हमेशा माँ से जुड़ा होगा, तो गर्भनाल हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ये दोनों मदर के साथ जाएगा। पहले माता जब रहेगा तो ये दो ऑप्शन सही होंगे। हाँ, जब पहले नाभिनाल होगा, पहले जब भ्रूण होगा या बच्चा होगा या एम्ब्रियो होगा तो नाभिनाल होगा, या क्या होगा, अम्बिलिकल कार्ड होगा। ये प्रश्न मेरे ट्रिक को आप गांठ बांध करके रख लेना। कभी भी आपका अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मेरे आकर के मुंह पे मेरे कुछ भी कह देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। आप कुछ भी खुला चैलेंज कर देना कि मैम आप कैसा बता रही थी, ठीक है। बस आपको दो चीजें ये रट करके चलना है कि पहले भ्रूण है कि पहले माता है। जब पहले भ्रूण होगा तो सीधे आप आंसर ना बिनाल पे लगा कर चल देना। दुनिया भर की नौटंकी में आपको पढ़ना ही नहीं है। और अगर पहले मदर दिया हो, माता दिया हो, तो आप खोजना कि माता पेरेंट्स होती है, प्लेसेंटा कहाँ है। आप तुरंत खोज लेना कि प्लेसेंटा कहाँ है, गर्भनाल कहाँ है। आप तुरंत आप आंसर करके निकल लेना। इतना प्रवचन मैंने एक क्वेश्चन पे दिया, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो मेरे गला फाड़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। 83 का आंसर करो। सारा एनर्जी तो यही खत्म हो गया। 83 का आंसर करे। विकास की उत्पत्ति कैसे होती है? परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर प्रक्रिया से, क्रिया से, परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से। प्रश्न पढ़ना ही नहीं होता, उसको चीजें याद करना। ये प्रश्न आपके सामने से अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी की, आपके सामने से हजारों बार गया होगा, लेकिन आप ऐसा है कि इस प्रश्न को हमेशा सही कर लेते हो। अब आप हमेशा सही करोगे, ठीक है। जो नए बच्चे स्पेशली ध्यान से सुनेंगे, पुरानों को तो मैं बताते चलती हूँ, ठीक है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ए। फटाफट आप लोग आंसर करो। आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई है क्रोमोसोम्स है, जीन है, डीएनए है, जायगोट है। आप आंसर करें क्या होगा। 34 का आपने आंसर कर दिया, अब जिन होगा, क्या होगा, जिन होगा। 85 का आंसर करें। कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? जिज्ञासु आयु को क्या कहते हैं? क्यूरियस आयु कहलाती है, ठीक है। 10 से 12 ईयर, 8 से 12 ईयर, 6 to 8 और 2 to 6। आप आंसर करें 85 का क्या होगा। तो आपने कहा मैम 2 से 6 वर्ष का बच्चा क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है। मम्मा कैसे चिड़िया उड़ रही है, कैसे जहाज चल रहा है, पेड़ क्यों नीचे गिर, फल क्यों नीचे गिर रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, सारी चीजें कब होती है। 2 से 6 साल का बच्चा परेशान करता है, ठीक है। 86 का आंसर करो। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन, अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम, अधिक निर्देशित कार्यकलाप हो कम स्वतंत्र खेल, स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। आप आंसर करें 86 का क्या होगा। आपने 86 का आंसर कर दिया ए, स्वतंत्र खेल और निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन, ठीक है। 87 का आंसर करो। मेरा सिर दर्द करने लगा उस क्वेश्चन को समझाते समझाते। 87 का आंसर करो। छपाई की वह प्रक्रिया जिसमें वस्त्र के कुछ हिस्सों पर मोम लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी अगर ये कपड़ा मुझे छपाई करनी, यहाँ यहाँ मुझे नई कलर चाहिए, तो इस पे मैंने क्या कर दिया, वैक्स लगा दिया, मोम लगा दिया। इसको हम क्या कहेंगे? ब्लॉक छपाई, बाटिक छपाई, डिस्चार्ज छपाई, रोलर छपाई। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम इसे हम बाटिक छपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बाटिक छपाई कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाटिक ही कहेंगे, ठीक है। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह, इनमें से कोई नहीं। 88 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम 0 से लेकर के, नहीं, 2 वीक से लेकर के 2 मंथ होता है ना, तो क्या होता है, इतने को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, ठीक है। 89 का आंसर करें। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? योजना आयोग, मुदालियर कमेटी और केंद्र स्वास्थ्य परिषद, भोर कमेटी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है, प्राइमरी यानी पीएचसी की बात हो रही है। तो पीएचसी किसने किया था? भोर कमेटी की संतुत पे लागू हुई थी। तो बिल्कुल वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 90 का आंसर कर दो क्या होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। तो 90 का आपने आंसर कर दिया मैम। वायु प्रदूषण के ये सारे कारक कारक हो जाएंगे। जो चीजें देखो वायु में जाए वो वायु प्रदूषण का कारण होता है, जो नीचे जमीन में बह जाए वो पानी और मृदा प्रदूषण का कारण होता है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस खोल करके रखना चाहिए। 91 का आंसर करें। स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के विकास हेतु, परिवार के विकास हेतु, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 का आपने आंसर कर दिया, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु, ठीक है। 91 हो गया। आप लोगों का और 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप आंसर कर दो। पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। टीडीएस आप लोग जानते हैं, जिनके घर में आरओ लगा होगा वो जानते होंगे टीडीएस क्या होगा। आरओ का कोई फुल फॉर्म बताएगा? मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप लोग बता दो जरा सा। आरओ का फुल फॉर्म क्या होगा? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा सा ये भी बता दो। इस समय याद तो मुझे भी नहीं है टीडीएस का, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। आप कहो कि मैं ऐसे कैसे पूछ रही जब आपको नहीं याद है, तो सच में नहीं याद है, झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक।
टीडीएस का मुझे नहीं याद है, लेकिन आरओ का मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आरओ का बता दो। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने कहा मैम रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। टीडीएस का भी कोई जान रहा हो तो बता दो, मुझे तो फिलहाल नहीं मालूम है। ठीक है, मैं पता करके आपको बता दूंगी। ठीक, 92 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम डी हो जाएगा। 50 से 150 mg प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 लीटर में 50 से लेकर के 150 mg क्या होता है? टीडीएस होता है। इतने टीडी, इससे कम टीडीएस करना भी नहीं चाहिए। ज्यादा टीडीएस हो जाता है ना तो सारे पानी का जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो निकाल करके फेंक देता है। आप लोग देखते हो आरओ का 1 गिलास पानी निकालो तो 1 बाल्टी पानी निकाल कर फेंक देता है। यही आरओ में बुराई है। ठीक है, आरओ वॉशिंग मशीन दो चीजें पानी बर्बाद करते हैं। हमारी मम्मी जाती हो आप क्या करती हैं? आरओ को नीचे बाल्टी रख देती है। ठीक, और उस बाल्टी का पानी ले जाकर स्टोर करती रहती है। जब कपड़ा धुलती है ना तो वॉशिंग मशीन में डाल देती है। कहीं अगर फूल वूल लगी है, क्यारी लगी, उसमें ले जाकर के डाल देती है गमले में। ये चीज मेरी मम्मी, हमसे तो होता ही नहीं, सही बता दे आपको। ये भैया किससे पार लगे, पानी बर्बाद हो रहा हो जाए। ठीक, ज्ञान तो बांटते हैं कि पानी बर्बाद ना करो, लेकिन इतना मत करो। हाँ, ये चीज है कि आरओ से ड्रेनेज वाली चीजें वहां से कहीं पाइप ले जाकर के कहीं लगा दो, गिर जाए तो समझ में आती, लेकिन आप बाल्टी भर भर के ले जाओ तो ये मुझसे ना होगा भाई। हम तो सीधे सीधे बता देते हैं। ठीक है, आप लोगों से हो जाए तो कर लेना, अच्छी चीज है। ठीक है, पार लगना चाहिए बस। 93 का आंसर करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी? 2 अक्टूबर 2016, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2014। नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया था? तो जैसे ही आए थे तुरंत शुरू किए थे। ठीक है, तो 93 का आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। या इस तरीके से आप याद कर लेना, मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ये प्रधानमंत्री बने थे तुरंत ही अभियान शुरू किए थे। गांधी वांधी वाला चीज है कि 2 अक्टूबर को झाड़ू उठा लेते थे। ठीक है, तो इसलिए हमें याद है, आप भी ऐसे याद कर लीजिएगा। 94 का आंसर करें। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया? 2001, 2005, 1995, 1990। ये प्रश्न आप लोग को हजारों बार मिल चुका होगा। अगर इसको गलत करोगे तो पिट देंगे। ठीक है, तो आंसर करोगे मैम गलत ही नहीं होगा, 1995। ठीक है, 95 का आंसर करो। वायुमंडल सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की होती है? यानी आपके वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होगा? ऑक्सीजन तो 21%, 78% नाइट्रोजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी अन्य गैसें होती हैं। तो सबसे अधिक क्या हो गया? मैंने यही बता दिया। आपने कहा मैम कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्या? अब आप बताओ क्या होगा? आपने कहा नो मैम, हो जाएगा नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ठीक है, ओफो, 1 सेकंड दो देना आप लोग प्लीज। जल्दी जल्दी छूने में देखो क्या हो गया। 1 सेकंड, अब सही है। ठीक है, देख लो आप लोग क्या कांड हो गया। तो क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम नाइट्रोजन हो जाएगा कितना परसेंट? 78। मुझे लग रहा था वो साइड में लिख रहे कुछ हो सकता है। 96 का आंसर करो। शरीर में डैश डैश डैश, शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन। ऊतक पूछ रहा है, ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती, आप बता दें। इंग्लिश वाला शब्द देख लो तो आप आंसर कर लोगे। ऑक्सीजन फिल्टर टिश्यू फंक्शन। अब आंसर करो क्या होगा? आप बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे कि मैम हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, और टिश्यू यानी ऊतक। आप इस तरीके से, और ऑक्सीजन को मध्यवर्ती मतलब दोनों के मध्य में कौन कार्य कर रहा है? तो आप कहोगे मैम यही ऊतक, यही हीमोग्लोबिन ही करता है। ऑक्सीजन ले जाकर के ऊतक के पास पहुंचाता है, यानी हाथ पैर जो भी चीजें हैं कौन ले आ रहा है? तो ब्लड ऑक्सीजन ला करके दे रहा। O2 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 सब ला करके भरे जा रहा है। ठीक है, 97 का आंसर करें। भोजन को चबाना जाना डैश 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 कहलाता है। मैं हमेशा बताती हूँ क्या कहलाता है। पाचन होगा, पीसना होगा, मैस्टिकेशन होगा, उपरोक्त फिर कोई नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो भोजन को हम चबाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैस्टिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। भोजन को चबाया जाना क्या कहलाता है? तो मैस्टिकेशन कहलाता है। बोलस क्या है? और बोलस ये तो चीजें भूल गई। बोलस है, और मुझे भी काइम है, काइल है। सारी चीजें आप तो पढ़ चुके हो ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं याद है। 98 का आंसर करें। डैश 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 कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन साबित करती हैं। मुख्य पार्श्विक ऑक्टेंसिटिंग, ऑक्सिंटिक, ठीक, और पेप्टाइड। आप आंसर करें। बहुत कठिन शब्द मैं नहीं बोल पा रही, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा। पहले मैं बोल लेती थी जी। 98 का आंसर होगा बी। आपने कहा मैम पार्श्विक, और पार्श्विक का मतलब क्या होता है? आपने कहा मैम पैराइटल। क्या होगा? पैराइटल होगा। इस तरीके से देख लो, ऑक्सेंटिक होगा, पैराइटिड होगा, मैं पेप्टाइड होगा, और क्या होगा? इस तरीके से आप देख लेना, मुख्य यानी चीप होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 98 का? आपने कहा मैम बी यानी पार्श्विक होगा। पार्श्विक का क्या मतलब था? आपने कहा मैम पैराइटल होगा। ठीक है, अब 99 का आंसर कर दो। ए
CTH का विस्तारित रूप क्या है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? आपने कहा मैम एडेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अटेन्यूटेड ट्रांसपोर्ट हार्मोन और अटैच्ड सेल ट्रांसपोर्ट हार्मोन। तो एडेने होगा कि एड्रीनो होगा? आप बता दो जरा सा, एडेने होगा कि एड्रीनो होगा? आप कहोगे मैम एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। क्या होगा? एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर दो। आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। बता देना आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो जरा सा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम पीडीएफ दे दो। अगर याद आएगा तो मैं पहले अभी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, 100 का आंसर करो। लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है कौन? एफएसएच करेगा, एफएसएच करेगा, एसीटीएच करेगा, एलएच करेगा और एडीएच करेगा। अब आप बता दो कौन करेगा? जरा सा आप बता दे कौन करेगा। तो आपने कहा मैम एलएच करता है। एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच क्या है? फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। एडीएच क्या है? एडिनो नहीं, एडीएच का फुल फॉर्म जरा आप लोग बताना, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, इसका तो आप लोग देख ही लिए, एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। लेकिन इसका क्या है मुझे नहीं याद आ रहा है। एडीएच का एडिनो पता नहीं क्या है। आप लोग जरा सा बता देना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस तरीके से हंसते खेलते आप लोगों का 1 घंटा 25 मिनट में आप लोग का 100 क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट कराया। इतना टाइम लग गया इसके लिए आप लोगों को सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रहे। ठीक है, लाइव अगर आप मैं कैमरे के सामने होती तो आप देखते पक्का मैं इस तरीके से देखो कान पकड़ी हूँ। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक आध ऐड जरूर देख लिया करो, क्लास को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जाकर के सारी चीजें करते रहो। मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कराती रहूंगी, आपका एग्जाम भी यूं निकलेगा यूं, समझे? फिलहाल जाओ, अपना ख्याल रखो। कितना टाइम हो गया? 11:26 हो गया। मैं कब खाऊंगी कब सोऊंगी? चलो ठीक, कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।